वीडियोस हम लोग बना रहे थे, लेकिन कोई पाँव नहीं फिसला, कोई ग्लेशियर्स वगैरह वहाँ पर नहीं थे। तो पहले मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने उसकी शहादत हुई, मैंने खुद देखा। बहनोई है, वो उस वक्त मेरी वीडियो बना रहा था, मेरी और मेरी मिसेस की। और उसी दौरान वो बर्फ़ानी पीस जो है वो हम पे गिरा और उनकी हलाकतें हो गई। वहाँ से एक आबशार ऊपर से नीचे गिर रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। कोई कुदरती तौर पर ऊपर से कुछ ग्लेशियर का कोई पीस गिरा और वो हमारे ऊपर आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मुगलफुरा की फैमिली जो सैरो तफरी के लिए नारान का गान जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है। इस बदकिस्मत फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं कि इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये हादसा पेश आया और इस हादसे में जो इनके 3 प्यारे थे वो जाँ बहक हो गए हैं। इनसे सारा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर ये वाक़या पेश आया और ये जो बर्फ़ानी तोदा गिरने की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इनमें कितनी सदाकत है या फिर असल में मामला कुछ और था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि ये हादसा जो आप लोगों के साथ पेश आया है ये किस तरह से हुआ और ये कहाँ पर ये हादसा पेश आया? ये नारान का इलाका है जी, सोनी। सोनी के नाम से एक कस्बा है, वहाँ पर 2 झरने हैं। ठीक है। एक को आबशार कहा जाता है और एक को सोनी झरना कहा जाता है। ये हम लोग सोनी झरने के पास थे, बल्कि सोनी झरने के अंदर थे। वहाँ से एक आबशार ऊपर से नीचे गिर रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो ये एक बर्फानी तोता जो है ये हमारे ऊपर आ गिरा। अच्छा, हमें ये बताया कि ये जो खबरें कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि जी सेल्फी बना रहे थे तो पाँव फिसलने से ये हादसा हुआ, इसमें कितनी सदाकत है? जी ये बिल्कुल झूठ है। वहाँ पर वीडियोस हम लोग बना रहे थे, लेकिन कोई पाँव नहीं फिसला, कोई ग्लेशियर्स वगैरह वहाँ पर नहीं थे। ठीक है। ये कोई कुदरती तौर पर ऊपर से कुछ ग्लेशियर का कोई पीस गिरा और वो हमारे ऊपर आ गया। और बाय चांस उसकी सारी वीडियो मेरे पास है। अच्छा। मेरा ताहिर भाई जो मेरा बहनोई है, वो उस वक्त मेरी वीडियो बना रहा था, मेरी और मेरी मिसेस की। और उसी दौरान वो बर्फ़ानी पीस जो है वो हम पे गिरा और उनकी हलाकतें हो गई। यानी कि जब आप लोग वीडियो बना रहे थे उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में वो तोता गिरते हुए नजर आ रहा है? जी काफ़ी हद तक वो नज़र आ रहा है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, और वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। तो सर इस एक्सीडेंट के बाद ज़ाहिर बात अफरा तफरी मच गई होगी, तो रेस्क्यू ने किस तरह से आप लोगों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू को कॉल किया, रेस्क्यू का कॉल करने के बाद हमने वहाँ पे उनका इंतज़ार नहीं किया। हम नारान की तरफ मूव करके और मूव करते हुए हमें दरमियान में रास्ते में रेस्क्यू टीमें मिल गई, जहाँ से उन्होंने हमें रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुँचाया। यानी कि तोदे के तले जो दबे हुए आपके अफराद थे उनको आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला? जी ऐसे ही है, वहाँ पर हमने खुद ही उनको रेस्क्यू किया। वहाँ पे कुछ लोग और सियाहती अफराद थे जो सियाहत के लिए आए थे, ठीक है। उन्होंने और हमने खुद मिल के उनको वहाँ से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद एक लोकल पिकअप थी, उस पिकअप में उनको डाला और पिकअप को डालने के बाद हम नारान की तरफ मूव करके कि शायद कोई इनमें से बच जाए, ठीक है। लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। अच्छा, इनमें 3 अफराद की हलाकत हुई है, ये तीनों में से आपके इनके साथ क्या ताल्लुक था, क्या रिश्ता था? तीनों में एक मेरा बेटा था, अतीब शफीक वो मेरा बेटा था, ताहिर महमूद वो मेरा बहनोई था, और अबू बकर वो मेरा भांजा था। ये आपके 3 अपने अपने बेटे समेत बहनोई और भांजा जो है वो उस तोदे तले दब गए थे? जी ऐसे ही है। ये तीनों ही अफराद तोदे तले दबे थे कि और भी कुछ लोग नीचे आए थे? जी इनके अलावा भी 4 लोग नीचे आए थे। उनमें मेरा एक बेटा है, एक मेरी बेटी है और एक मेरी भांजी है और एक मेरी सिस्टर है। ये सब लोग उसके नीचे आए थे और ये खुशकिस्मती से बच गए? ये खुशकिस्मती से बच गए और इनको हमने बरवक्तली निकाल लिया। इनकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन छोटी छोटी चोटें आई हैं। शफीक साहब, कितना टाइम लगा था अपने बच्चों को, भाई को, बहनोई को वहाँ से नीचे तोदे से निकालते हुए? तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम हमें लगा था इन सबको रेस्क्यू करने में, उस वहाँ से निकालने में। और 10 से 15 मिनट में हमने इनको निकाल लिया। वहाँ पे जो कुछ लोकल लोग थे वो दरख्त वगैरह काट रहे थे, उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, बेलचा था, तो वो उस कुल्हाड़ी की मदद से और बेलचे की मदद से हमने फिर वो ग्लेशियर को तोड़ के इनको रेस्क्यू किया। ये बर्फानी तोदा था कि मट्टी का कोई तोदा था? नहीं, ये बर्फानी तोता था। अच्छा, वो किस तरह से गिरा या फिर वहाँ पर कुछ काम हो रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो
नहीं पता चला वो कैसे वहाँ पे सर्कल करके आया, हाँ। वहाँ पे आगे कैसे गिरा, उस पीछे से उसकी कुछ नहीं समझ आई। बस जब वो गिरा है देन हमें पता चला कि ये हम पे गिर गया। आप भी समझते कि ये जो रेस्क्यू टीमें वहाँ पर बरवकत पहुँच जाती, उनको रेस्क्यू करती, तो हो सकता है कि तीनों में से कोई एक जो है वो आज आपके दरमियान होता? नहीं, ऐसा नहीं था, मौके के ऊपर ही तीनों की हलाकत हो गई थी। सबसे पहले मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने उसकी शहादत हुई, मैंने खुद देखा। जैसे ही वो पहले सबसे पहले उसको हिट करता, जैसे ही उसको हिट करता वो फौरी उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं और उसके बाद हेड इंजरीज होती हैं और वो मौके पे ही। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 22 साल उम्र थी उसकी। और जो भांजा? भांजा मेरा 13 साल का था। तो उनके भी इसी तरह जिस्म की हड्डियाँ टूट गई थी? जी, उनकी भी हड्डियाँ टूट गई थी। तो फिर वहाँ से मैयतों को इधर लाहौर तक लाने में आपकी किसी ने को मदद की, पंजाब गवर्नमेंट ने या केपी गवर्नमेंट ने? नहीं जी, ना तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी अवेल की, ना केपी की गवर्नमेंट ने की, नारायण की एक एनजीओ थी, अब मुझे उसका नाम भूल गया, लोकल एनजीओ थी। ठीक है। उन्होंने मानसहरा तक हमें फैसिलिटी अवेल की ड्रॉप करने की, ठीक है। एम्बुलेंस दी और मानसहरा से फिर हमने अपनी प्राइवेट एम्बुलेंसेस की जिसको हमने खुद पे किया और पे करने के बाद हम उनको यहाँ पर लाहौर ले आए। और सर आपको याद होगा भी एक महीना नहीं गुजरा शायद, गुजरात के 4 नौजवान हुंजा की तरफ गए थे, उनकी गाड़ी नीचे गिर गई थी। 8 दिन बाद उनकी मैयतें जो है वो उनके अपने गांव तक पहुंची, अहले खाना तक, लेकिन उनको ढूंढने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंतज़ामिया की तरफ से भी, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने उनके साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। आपकी बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हूँ कि ना पंजाब गवर्नमेंट ने आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई तावन किया और ना ही केपी गवर्नमेंट ने। जी, वो बस ऐसे ही है, उनकी कोई अप्रोच होगी, उनके कुछ मामलात होंगे, वहाँ तक गवर्नमेंट पहुँच गई, वहाँ तक गवर्नमेंट ने या उन लोगों की रसाई हो गई। यहाँ पर तो ऐसा ही सिस्टम है, जिसकी अप्रोच हुआ है या जिसकी रसाई है उसकी बात सुनी जाती है, बाकी आम आवाम तो इसी तरह ही है। सर बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, आपकी तरह वहाँ पर जाने के ख्वाहिशमंद होंगे या कुछ लोग वहाँ पर होंगे, क्या उनको मैसेज देंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो फिर उसके बाद रेस्क्यू आपको कोई नहीं करेगा, आपने खुद अपनी मदद के तहत ही जो कुछ करना है? जी, बेहतर यही है इंतज़ामिया का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वहाँ पर रास्ते कुछ इस तरह के हैं और डिस्टेंस मेन शहरों के काफ़ी दूर हैं, तो रेस्क्यू टीमें बर वक्त नहीं पहुँच सकती, ये मुमकिन नहीं है। तो कोशिश यही करें, जो भी सोर्सेज आपके पास हैं उन सोर्सेज को आप इस्तेमाल करें और अपनी मदद आपके तहत अपने प्यारों की अगर जान बचा सकते हैं तो बचा लें। सर दोनों जो हमारे सूबा केपी के और पंजाब, क्योंकि सियाती मकामात से हम रेवेन्यू तो बहुत अच्छा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो सहूलियात दी जाती हैं आप जैसे जो सयाह जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, वो ना होने के बराबर हैं। आप दोनों गवर्नमेंट को भी कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि सहूलियात के लिए भी कुछ इकदाम उठाने चाहिए? रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट से, बहरहाल गवर्नमेंट से उम्मीद कोई नहीं है, तो रेवेन्यू जितना वो इकट्ठा करते हैं, जितना टैक्स जनरेट करते हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो किधर लगता है, और आवाम का टैक्स आवाम पे नहीं लगता, वो जिन सोर्सेज को लगता है वो आपको भी पता ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो वहाँ पे रोड के टैक्सीज हैं, बाकी टैक्सीज हैं, रोड आप देख लें वहाँ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वहाँ पे इजारादारी है लोकल पर्सनस की कि आपने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करनी है, वहाँ से फिर मज़ीद जीप्स लेनी है और जीप्स लेके आगे जाना है, और रोड बराए नाम है ना होने के बराबर है। तो लेकिन हम लोग बेहतर तो ये है जो हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं, हमें यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंटरटेन करने के लिए कोई हकूक़ नहीं है, तो ना इस्तेमाल करें, ये हकूक़ समझ लें हमारे लिए नहीं है, तो इन हकूक़ को इस्तेमाल ना करें। तो जो सोशल मीडिया पर कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं जिससे शायद आपकी भी दिल आज़ारी हुई होगी, वो क्यों इस तरह की खबरें गर्दिश हो रही हैं? वो मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो अपनी रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने देखी है कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, मैंने पाकिस्तान में इतना बड़ा ग्लेशियर ऑन रोड नहीं देखा, और वो पता नहीं कौन सी फैमिली है वो वहाँ पर घूम रही है, और उन्होंने वो हमारे साथ अटैच करके लगा दिया कि यहाँ पर ये सेल्फियाँ ले रहे थे, और सेल्फियाँ लेते हुए ये अपना जो ग्लेशियर है वो बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं बैठा, कुछ नहीं हुआ, ये एक दोदा था, वो वहाँ से गिरा और हमारे ऊपर आके कुदरती हादसा हुआ है। कुदरती हादसा हुआ है।
कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, देखने वालों को? अपील कर सकते हैं, अपनी जान बचाएं, अपने प्यारों की जान बचाएं, जितना महफूज सफ़र कर सकते हैं वो सफ़र करें। बाकी वहाँ पर अगर कोई मिसहैप होता है तो आप बेजारो मददगार हैं, आप अपने शहर से, अपने लोगों से, तमाम मामला से दूर हैं। तो ऐसे में वो जो छोटी सी भी आपको कोई फैसिलिटी अवेल होती है तो आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम जो कुछ पे कर रहे हैं इसमें हमारे हकूक़ क्या हैं और हमें मिलना क्या चाहिए। आवाम से गुजारिश है कि अपने हकूक़ को जानें, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस गवर्नमेंट से डिमांड करें कि आप जो हमसे ले रहे हैं उसके रिटर्न में हमें आउटपुट दें। इतने बड़े हादसे के बाद आपकी पंजाब की गवर्नमेंट में किसी के साथ, आपका किसी के साथ रब्ता हुआ या आपके पास कोई आया हो? नहीं जी, किसी ने कोई टेली कॉन्टैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं है। आना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने ताज़ियत के लिए कोई फ़ोन नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, उनको पता भी नहीं होगा ये कोई मिसहैप हुआ, ये कोई एक्सीडेंट हुआ। उनके लिए तो ये छोटी छोटी सी इंसान, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। डॉलर्स कुछ होते या कुछ और, कोई वीआईपी फैमिलीज होती तो उनके मामला कुछ और होते हैं। हम लोग आम आवाम हैं, आम आवाम के साथ ऐसे ही होता है। शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके अहले खाना को सब्र दे। ये आपके लिए बहुत बड़ा हादसा था। नाज़रीन, आपने पूरी तफसील के साथ इस वाक़े को सुना कि किस तरह से ये हादसा इनके साथ पेश आया। अब कुछ जो सोशल मीडिया पर इनकी फैमिली को लेकर ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये कुदरती हादसा था जो कि इनके साथ पेश आया और इस हादसे में इनके 3 अपने, जो कि इनका एक बेटा, एक भांजा और एक बहनोई इस हादसे में जो है वो जाँ बहक हुए। लेकिन हमारी आला हुकाम से, KPK गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से ये मौज़बाना अपील है कि इससे पहले न जाने कितने हादसात हो चुके हैं। अभी 1 महीना पहले 4 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे, लेकिन वो भी इसी तरह दर बदर भटकते रहे अपने प्यारों को ढूंढने के लिए। और इसी तरह इन्होंने भी अपने प्यारों को उस तोदे के तले जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए खुद इन्होंने एफर्ट की और उस तोदे तले दबे हुए अपने प्यारों को खुद निकाला और खुद रेस्क्यू किया। अगर ऐसे मुकामात पर रेस्क्यू की टीमें जो है वहाँ पर पॉइंट्स बनाए जाएं तो इस तरह के वाक़यात को भी रोका जा सकता है। और जो इस तरह के जो लोग जाते हैं वहाँ पर सैरो तफरी के लिए, उनकी जो ज़िंदगी है वो भी किसी खतरे से कम नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमने तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर जब नारायण की तरफ जा रहे थे तो तब जाकर हमें कुछ एम्बुलेंसेस मिली, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। और सबसे बड़ा अफसोस का मुकाम ये है कि पंजाब हुकूमत और शहर लाहौर की ये फैमिली थी जो गर्मियों में जो है वो मौसम को एंजॉय करने के लिए गई थी, लेकिन इनके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। और इस गवर्नमेंट की बेइज्जती है कि किसी ने भी इनके साथ किसी किस्म की कोई ताज़ियत, ना कोई हुकूमती लेवल पर किसी किस्म का कोई नोटिस लिया हो कि इनके प्यारों की मैयतें वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ इनकी हेल्प की जाए। तो ये बेबसी है हमारी हुकूमत की, हमारे लोगों की, कि हम पर इस तरह के हुक्मरान जो है वो मसलत कर दिए गए हैं। लेकिन असल में हमारा भी कसूर है कि उनके हम चाहते कुछ और हैं और हमारे साथ होता कुछ और है। बाकी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि ऐसे इलाकों में जाने से पहले हिफाजती जो तदाबीर होती हैं उसको साथ लेकर चला करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज इनके साथ इस तरह का वाक़या कुछ पेश आया तो आइंदा आप लोगों के साथ कोई इस तरह का वाक़या ना पेश आए। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ने के बाद।